Scam 1992, The Harshad Mehta Story. Already 9.6 IMDb रेटिंग है, 39,200 लोगों ने रिव्यू किया है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं ये वेब सीरीज। तो अब जाके इस वेब सीरीज का रिव्यू बनाना, और ऑलरेडी इतने सारे रिव्यूज है, कौन देखेगा। टू चैनल माय नेम इज पद्मा करोड़। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैडी की वाणी। वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिव्यू ऑफ स्कैम 1992 बाय द हर्षद मेहता स्टोरी, जो स्ट्रीम हो रहा है सोनी लीव पे फ्रॉम 9 अक्टूबर 2020 से। सो ऑलरेडी जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ये ऑलरेडी वेब सीरीज 20 दिन पहले आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने देख चुकी है, फिर जाके ये रिव्यू बनाने का क्या मतलब। हाँ, मुझे पता है कि मेरे जैसे कुछ लेजी लोग होते हैं जिनको चीज़ें लेट पता चलती है या लेट समझ में आता है, चाहे आप हमें ट्यूबलाइट कह लीजिए। सो उनमें से कुछ लोग अगर बचे कुचे होंगे जिनको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये वेब सीरीज मैं देखूं या ना देखूं, उन लोगों के लिए ये रिव्यू है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो अगर सिंपल और एक लाइन में अगर आपको कहानी बताना चाहूँ तो ये एक ट्रू स्टोरी है, एंड विच इज़ बेस्ड ऑन नॉवेल स्कैम 1992, सेम टाइटल एंड सेम राइटर बाय सुचिता दलाल एंड देबाशीष बासु, जिन्होंने ये रियल वाला स्कैम को एक्सपोज किया था। एंड उन्होंने ये कहानी एक बुक लिखी थी और उस बुक पे ये वेब सीरीज बनी है, जिसमें द हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन 80s और 90s के दौर में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था शेयर मार्केट में, और जिसकी वजह से पूरा शेयर मार्केट गिर गया था। और उस पूरी कहानी के ऊपर ये वेब सीरीज डिपेंड है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में या रिलेटेड शेयर मार्केट में, स्टॉक ब्रोकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वेब सीरीज आपके लिए गोल्ड माइन का काम कर सकती है, जिसमें से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, नॉट इन अ टेक्निकल मैनर, बट जो एक ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, वो आपको इस वेब सीरीज से सीखने को मिल सकती है, अगर आप वैसे देख सकते हो तो। सो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट में या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये आपको वेब सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। भले ये ड्रामा है, बट उसमें भी बहुत सारा नॉलेज छुपा है। रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको इस कहानी का बैकड्रॉप बता देता हूँ कि एक्चुअल ये स्कैम हुआ कैसे था। ये आपको पूरा डिटेल में इस वेब सीरीज में तो पता चल ही जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि तब के ज़माने में जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, BSE, और जब कंप्यूटर एरा से पहले जब ट्रेडिंग की जाती थी, तब क्या होता था कि एक्चुअली फर्स्ट थिंग, ये ट्रेडिंग का स्कैम नहीं है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड स्कैम है। ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसे है मैं बताता हूँ कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से आप थोड़ा वाकिया रखते हो, तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बुलिश पीपल एंड सेकंड इज अ बेरिश पीपल। बुलिश पीपल मीन्स कौन, जो शेयर को उठाना चाहते हैं, जो शेयर्स को बाय करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ाते हैं। और दूसरे होते हैं बेरिश पीपल, जो शेयर्स को गिरा के रखते हैं और उनको सेल करके उनकी प्राइस नीचे लाते हैं। सो ये दोनों ऊपर नीचे बाइंग सेलिंग होता रहता है। जो हमारे कहानी के हीरो है, यानी कि हर्षद मेहता, ही वॉज अ बुल, सो ही ऑलवेज वांट्स टू मार्केट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो वो क्या करते थे, वो कुछ गिने चुने कंपनियों के स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाते थे, जिसकी वजह से जो स्टॉक की एक्चुअल प्राइस है उससे वो कई गुना ज़्यादा हो जाती थी, और एक टाइम पे जाके वो प्रॉफिट बना के फिर उसको गिरा देते थे। So that's the thing he was doing. It is not a scam, right? Mehta used
इलीगल मनी, वो इलीगल मनी कहाँ से आई, कैसे आई, उसको उसने कैसे चीट किया और वो मनी अब मार्केट में लेके आए, इसके ऊपर जो कांड है वो है सिर्फ स्कैम 1992। वो आपको वेब सीरीज में बहुत अच्छी तरह से समझाया है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको देखना चाहिए। कुछ 2-3 टेक्निकल चीज़ें आती है जैसे कि बैंक रिसिप्ट हो या SGL हो, वो आपको अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो, या नो डाउट आपको ज़रूरत भी नहीं पढ़ने की, क्योंकि उसमें बहुत आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा है। अगर नहीं समझा है तो रजत कपूर से पूछ लिए, वो बता देंगे आपको। और अभी आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज नहीं थी, BR है। मैं शक्ल से चूतिया लगता हूँ लोड़ू। Why this much people liking about this web series? क्यों IMDb पे इतनी ज़्यादा टॉप रेटिंग आ गई है इस वेब सीरीज पे? कहता है नंबर 1 थिंग कि इस वेब सीरीज की जो प्लॉट है, स्क्रीन प्ले है, वो इतनी अच्छी तरह लिखा है कि आप उस कहानी में पूरा घुस जाते हो। सो सीन नंबर 1 से और सीन एंड तक, मतलब पूरा सीजन ले लो, 10 एपिसोड है इस वेब सीरीज में, आपको एक भी ऐसा सीन नहीं लगेगा कि यार इसको थोड़ा खींचा गया। कहानी का एक हिस्सा बन जाते हो, तो वो बहुत कम बार होता है और इतना लंबा स्टोरी टेलिंग बोर्ड है जहाँ पे ऐसा हो सकता था कि चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि कहीं ना कहीं स्टोरी ऑफ द ट्रैक चली जाती और फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता। बट ये कहानी नहीं है स्कैम 1992 की, जहाँ पे आप सीन नंबर 1 से आखिर के सीन तक आप पूरी कहानी से जुड़े रहते हो और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ ज़्यादा बोर हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस वेब सीरीज बिकम अ टॉप रेटेड वेब सीरीज टिल। रीज़न नंबर 2, एक्टिंग। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस वेब सीरीज में एक भी ऐसा एक्टर नहीं दिखेगा आपको जो ओवर रेटेड हो या जिसको आपको देख के लगेगा कि यार ये नहीं होता तो भी काम चल जाता। राइट फ्रॉम द हर्षद मेहता कैरेक्टर प्लेड बाय प्रतीक गांधी, जो ब्रिलियंस परफॉर्मेंस प्रतीक गांधी ने इस वेब सीरीज में दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई अदर एक्टर इस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से प्ले कर पाता। The mannerism, the body style, dialogue delivery, expressions, conviction, and passion about the what he is doing as a Harshad Mehta was completely convincing to you to believe in the character played by Pratik Gandhi. So, full on credit goes to director and actor as well as the writer who write such a tight screenplay as well as the dialogues. और भाई लाला, डार्लिंग, एक ना एक वर्ड आपको ऐसे आपके साथ चिपके रहेगा कि आप कहीं पे भी सुनोगे या कहीं किसी से बात करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोना यूज दिस वर्ड्स, एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज। थर्ड जो बहुत मेन रीज़न है जो आपको ये वेब सीरीज से जुड़ा रखेगा वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एज वेल एज उसका इंट्रो म्यूजिक। इसका इंट्रो म्यूजिक इतना गूज बम देता है आपको, एक तो ये आपको मोटिवेट करेगा या आपको इतनी एनर्जी देगा या आपको, बट ये शॉक जरूर करेगा। कुछ लोगों को डिप्रेशन भी देता है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस म्यूजिक इज वेरी गुड म्यूजिक। टाइटल ट्रैक है ग्रूवी एज होल वेब सीरीज में आपको सुनाई देगा इंट्रो म्यूजिक में, एंड नेवरदलेस बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। कुछ जगह आपको पुराने सॉन्ग्स आपको सुनाई देंगे जो आपको 80s 90s की याद दिलाएंगे, एंड कुछ सिचुएशनल बेस भी म्यूजिक है जिसको एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया है, विच इज़ वेरी स्मार्ट मूव बाय डायरेक्टर, एंड जो आपको अगर नोटिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बुरी बातें हैं जो मुझे पर्सनली बुरी लगी। ये एक स्कैम की स्टोरी है एंड यहाँ पे स्कैम करने वाला ही मेन एक्टर, मेन लीड है और वो हमारी इस कहानी का हीरो। सो जब
जब हम ये वेब सीरीज शुरू करते हैं और वेब सीरीज ख़त्म करते हैं तो एंड में आके कहीं ना कहीं आप इस हीरो की तरफ या इस कैरेक्टर की तरफ थोड़ा सिंपथाइज करना शुरू कर देते हो कि यार हर्षद मेहता के साथ बुरा हुआ. He was not only person or he was become victim of this scam, but जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी. सही ये है कि he was victim, right, but sympathy रखना वो बुरी बात है because at the end of the day he made a scam और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई. कुछ लोग रास्ते पे आ गए और कुछ लोगों ने अपनी जान भी दे दी, जैसे कि वेब सीरीज में दिखाया भी है. बट वो मैसेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता है इस वेब सीरीज से जितना आना चाहिए था. बट नेवरदलेस दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क. जो डायरेक्टर का माइंडसेट था वो उन्होंने आपके सामने पेश किया है. इसमें से आपको क्या चीज़ें लेनी है और क्या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट फिर भी अगर आप ये वेब सीरीज देख रहे हो प्लीज़ डोंट फ्लो इन द कैरेक्टर एंड डोंट टेक सम बैड थिंग्स. जो अच्छी चीज़ें हैं कैरेक्टर से या इस वेब सीरीज से वो ले सकते हो, जैसे कि हाउ ही करेजेस और लाइक एज अ कैरेक्टर और एज अ पर्सन वो कितना ज़्यादा रिस्क टेकिंग था. जैसे डायलॉग है रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क लेना चाहिए बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. एंड सेकंड थिंग ऑलवेज बिलीव इन योर पैशन और बिलीव इन योर थिंग्स. अगर आप आपके काम में यकीन रखते हो तभी आप उस काम में सक्सेसफुल बन पाते हो. चाहे वो काम गलत हो या नहीं हो वो अलग बात है, वो आपको सोचना चाहिए. बट अगर आप आपके काम में यकीन रखते हो तो यू गोना डेफिनेटली सक्सीड इन दैट. सो दैट्स द टू टेक अवे जो मैंने इस वेब सीरीज से लिए. सो होपफुली आपको ये वेब सीरीज का रिव्यू पसंद आ गया होगा. और आपने अगर अभी तक ये वेब सीरीज देख चुके हैं फिर भी ये मेरा रिव्यू देख रहे हो तो शायद मेरे रिव्यू से आप कोरिलेट कर पाओगे. एंड अगर आपने ये वीडियोस देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने का मन कर रहा है, आपको वीकेंड का टाइम है, तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस वेब सीरीज ऑन सोनी लीव विच इज़ स्ट्रीमिंग. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरे रिव्यूज़ रिएक्शंस और लिटरली कोई भी बातें पसंद आ गई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल पैडी की वाणी. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, शबा खैर. टिल देन believe in your dreams. That's the motto of this.